Welcome to Easy Way to Commerce, and today we will discuss interest on loan and interest on capital. So आज हम लोग किस पे बातें करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे. तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों एक चीज नहीं होती. दो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, दो अलग अलग एडजस्टमेंट्स होते हैं, दो अलग अलग वे से पार्टनर ने फर्म को मनी दिया है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी. अब दोनों ने कैपिटल दी फर्म को. ए और बी ने दोनों ने लेट्स से बोथ हैव गिवन 2 lakhs एज कैपिटल. ए भी 2 lakhs कैपिटल दे रहा है और बी भी कितनी कैपिटल दे रहा है फर्म को? 2 lakhs. दोनों ने 2 lakhs कैपिटल दे दी. पर पार्टनर बी क्या कह रहा है? उसने और अमाउंट दिया फर्म को, पर वो कैपिटल के फॉर्म में नहीं दे रहा है. वो कह रहा है ये हम इतना अमाउंट लोन दे रहे हैं. तो लोन कितना दिया बी ने? 1 lakh. ठीक. सो जो लोन है, अब लोन क्या होता है? लोन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस अमाउंट पे लोन का फीचर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी रिटर्न आफ्टर सम टाइम. तो लोन का अमाउंट रिटर्न भी करना है आफ्टर सम टाइम और लोन पे इंटरेस्ट भी कंपनी को देना है. तो यहां पर भी फर्म को ये पार्टनर से जो लोन लिया है ये इस रिटर्न भी करना है फर्म को और इस पर इंटरेस्ट भी पे करना है. इट इज अ कंपल्सरी नेचर ऑफ पेमेंट. तो लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर फर्म जो है पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले पे करती है. फर्म कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देती है, लोन पे भी देती है, पर दोनों में से कंपल्सरी कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन एप्रोप्रिएशन और ये तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, और बहुत रेयर केसेस में जब प्रॉफिट नहीं है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो कंपनी को कंपल्सरी नेचर का पेमेंट करना है. तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ऐसा कोई भी पेमेंट जो फर्म को करना ही है, फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस भी है तभी भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा. सो वेन एवर देर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा कोई भी पेमेंट जो फर्म के लिए चार्ज होता है उसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करते. फिर कहाँ ले जाके डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और देखो फर्म कितने अकाउंट्स बनाती है? देखो फर्म टोटल कितने अकाउंट्स बनते हैं फर्म के? फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएशन है तो केवल कैपिटल बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट्स बनेंगे. और उसके बाद बैलेंस शीट. ये कैपिटल अकाउंट फर्म की बुक्स में बिगनिंग से ही चल रहा होता है. पीएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं तीनों स्टेटमेंट्स. तो ये सब हमें भी क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे. अब तुम ही बताओ कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है फर्म ने, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में आएगा कि पीएल में? पीएल में आएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो एप्रोप्रिएशन से पहले ही पीएल में डेबिट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन. क्लियर? जब इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया, फिर जो प्रॉफिट बचता है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो सब फिर बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है. क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं डेबिट करना. साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो लोन पे इंटरेस्ट होगा ये कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता. देखो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, यहाँ पे जैसे बी ने लोन दिया 1 लाख, बी ने 2 लाख का कैपिटल दिया, बी ने 1 लाख का लोन दिया, तो बी के 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल का अकाउंट और एक बीज लोन अकाउंट. फर्म बी का लोन अकाउंट भी मेंटेन करेगी. तो कैपिटल में सारा कैपिटल जाएगी और जो भी फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, जो भी प्रॉफिट का शेयर है, लॉस है, सब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा. पर अगर बी ने फर्म को लोन दिया है तो अलग लोन अकाउंट अलग रहेगा. उस लोन पे पार्टनर को जो भी फर्म इंटरेस्ट दे रही है वो लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा, कैपिटल में नहीं आएगा. ठीक. और फिर जब भी उसका अमाउंट रिटर्न करेगी तो लोन अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. अब देखो पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट विच रेट. अब किस रेट से इंटरेस्ट देगी? रेट स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड. अगर फर्म ने डीड बना रखी है तो जो भी डीड में रेट मेंशन करा है कि हम 12% से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे या 18% से देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे.
और अगर डीड नहीं है या डीड में पॉइंट ही नहीं है, डीड साइलेंट है, तो इफ डीड इज साइलेंट देन किस रेट से इंटरेस्ट देना है? 6%। देना तब भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हर केस में कैलकुलेट होता है और डेबिट होता है पार्टनर्स उसमें पीएल अकाउंट में। पर इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ कभी भी ये नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे, क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसको हम कैलकुलेट भी करते हैं, पीएल में डेबिट करते हैं और लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। देखो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट मीन्स यहाँ पे किसने लोन दिया है? बी ने, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, कैपिटल नहीं लिख रहे, ठीक है, टू बीज लोन, बीज लोन में जाएगा। और फिर इस इंटरेस्ट एज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट पेमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसको हमें क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन अकाउंट में ले जाएंगे बी के, और फिर इसको क्लोज करने के लिए कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर कहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है तो सबसे पहले ये देख लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके हमें प्रॉफिट पीएल अकाउंट से माइनस हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है। अगर कुछ नहीं लिखा तो तुम्हें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है और फिर उस प्रॉफिट में से माइनस करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट में से सैलरी और अदर डिस्ट्रीब्यूशंस करने, और वो फिर किस अकाउंट में करोगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन। सो द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स इट विल बी प्रोवाइडेड इफ देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। बट इसके साथ एक केस होता है जब क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, वेदर द फर्म इनकर्स लॉस या इट इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स ये प्रॉफिट के में से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो पीएल बनने के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट हम बनाते हैं आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम लोग ज्यादातर पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाते हैं, और ये मान के चलते हैं कि पीएल बन चुका है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस अकाउंट से में डेबिट होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो एज इट इज एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डेबिट होता है, पीएल में नहीं डेबिट होता। सेकेंडली इट इज डेबिटेड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, ये डिपेंड करता है किस रेट से देना है, ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट लिखा हो। सो व्हाट एवर रेट इज मेंशन्ड इन द डीड, उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा। और क्वेश्चन में तुम्हें कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में गिवन होता है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% और 12%, और डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट 10%, 5%, व्हाटएवर लिखा है क्वेश्चन में, तभी देना है। एंड इफ डीड इज साइलेंट मीन्स अगर डीड में नहीं मेंशन है या डीड है ही नहीं, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइडेड, वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाना, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। इसकी जर्नल एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन आल्सो आई एम डिस्कसिंग इट। जर्नल एंट्रीज आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इफ द मेथड इज फ्लक्चुएटिंग, जिसमें हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो फिर इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर क्लोज करना है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेशंस लिखनी ही है, प्रॉपर फॉर्मेट तुम लोगों को बनाना ही है, जैसी एंट्री पास करनी है। अब ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन समझने के बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस समझ लो। डिडक्शन, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अपनी इनकम में से, अपनी रेवेन्यूज में से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट वी सबट्रैक्ट ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको हम, इट मीन्स कहाँ डेबिट होगा? नेट प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट मीन्स जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट में कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट
अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू पार्टनर्स। अब जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है, फिर उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है, और या रिजर्व क्रिएट करना है तो कितना रिजर्व बनाना है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब होता है जब प्रॉफिट है। सो आफ्टर मेकिंग पीएल अकाउंट वी मेक वन मोर अकाउंट दैट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो सब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकेंड, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, अगर कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है उसको हम पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कोई अप्रोप्रिएशन का आइटम है वो किस अकाउंट में डेबिट होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। थर्ड, डेबिटेड बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब इफ देयर इज एनी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ही उसको डेबिट करेंगे, और वेयर वी विल डेबिट इट टू पीएल अकाउंट। एंड अप्रोप्रिएशंस आर डेबिटेड आफ्टर मेकिंग पीएल, तो पीएल बनने के बाद जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम अप्रोप्रिएशन के अमाउंट्स को डेबिट करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। साथ साथ रेंट टू अ पार्टनर, अब सपोज किसी पार्टनर की अपनी बिल्डिंग है, उसमें पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस वो जो बिल्डिंग है वो फर्म की अपनी परचेज बिल्डिंग नहीं है, फर्म ने एक तरह से रेंट पे ले रखी है बिल्डिंग, तो रेंट पे करना पड़ता है। अगर हम किसी भी थर्ड पार्टी से बिल्डिंग लेते तो रेंट पे करना पड़ता, पार्टनर से ही बिल्डिंग ले ली तो पार्टनर को रेंट दिया जाएगा, तो वो जो रेंट पेड टू अ पार्टनर है वो फिर अप्रोप्रिएशन नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो उससे पहले जो पीएल अकाउंट बनता है वहां पे डेबिट होता है। सो रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, और ये दोनों कहाँ पे डेबिट होते हैं, पीएल अकाउंट में डेबिट होते हैं। जो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं उससे पहले हमें इन दोनों को माइनस करना होता है। इन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे। और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या डेबिट होगा, अप्रोप्रिएशंस क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं। सो these आर द डिफरेंस बिटवीन इन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें समझना जरूरी है, और when I explain it then pause video and note down all important points. See, provision related to interest on capital. First, interest on capital when deed is silent or deed does not exist or does not provide for interest on capital. जब deed silent है, means deed में कहीं लिखा ही नहीं है interest on capital के बारे में, या फिर deed है ही नहीं, इस क्वेश्चन में mentioned है that there is no deed, no partnership deed, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखी होंगी तभी भी नहीं देना है। सेकेंड केस, बिकॉज डीड इज नॉट देयर इन फर्स्ट केस। केस 2, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखो, केस 2 क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है और उसमें ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट दिस रेट, बट ये नहीं लिखा कि अगर प्रॉफिट है तो देना है, नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा। मीन्स ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो एक अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें ये चेक करना है कि प्रॉफिट कितना है। सपोज ये डीड है, डीड में इंटरेस्ट का पॉइंट भी मेंशन्ड है, रेट भी मेंशन्ड है, सब कुछ है, बट फर्म में लॉस है, तो फर्म को लॉस है, देन वी विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट का रेट भी हो क्वेश्चन में तभी भी नहीं देना है। केस 2, इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल्स गिवन है, उसका रेट भी गिवन है, और हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखा, लॉस है तो हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, कैलकुलेट करके देखेंगे, बट इफ देयर इज अ लॉस वी विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट। बट इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट जो है उससे ज्यादा हमारे नेट प्रॉफिट गिवन है, तो फिर पूरा इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा जाके, तो फुल इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, केस 3, एक और केस हो सकता है कि प्रॉफिट तो है पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है वो ज्यादा है और प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट भी है
और डीड में मेंशन भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बस ये क्लियर नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है। तो उस केस में हम ये अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर, उस केस में हम जो भी जितना भी प्रॉफिट है सिर्फ उसी लिमिट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 आ रहा है पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है केवल 10,000, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल 10,000 ही देंगे। बस क्या करेंगे, जो हमने एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है उसका रेशियो निकाल लेंगे और वो जो 10,000 का प्रॉफिट है उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे जिस रेशियो में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था। So we will provide less interest on capital and the profit will be divided in which ratio? उस केस में profit will be divided in the ratio of interest on capital. Case 3. Third case में partnership deed provides for interest on capital as a charge. That is, interest on capital is to be allowed even if there is a loss to firm. मीन्स क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ चार्ज या इवन इज टू बी अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस टू फर्म, कि फर्म को चाहे लॉस हो जाए फिर भी इंटरेस्ट देना ही देना है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट पे बताया था कि व्हाट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स वो एक्सपेंस जो फर्म को कंपल्सरी नेचर में करना ही है और फिर वो कहाँ जाता है, फिर एप्रोप्रिएशन में आएगा कि पीएल में, इट विल गो टू पीएल। सो इन दिस केस interest will be provided because it is a charge against profit, but it will not be debited to PL appropriation account. It will be then debited to interest to profit and loss account. C. Interest on capital will be allowed and will be debited to profit and loss account. फिर हम appropriation में थर्ड केस में appropriation में interest को डेबिट नहीं करेंगे. Now we will take an example and through example we will try to understand how do we calculate interest on capital. चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स हैं वो इसी क्वेश्चन में है और इसके अलावा कोई और प्रोविजन नहीं है कि कैसे एडजस्टमेंट करना है। इन्हीं यही 5-6 वेज हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा कि नहीं होगा, चार्ज ज़्यादा करना है कि कम करना है, सब इसमें मैंने डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहीं पर भी आगे कहीं पर भी दिक्कत आए तो इसी वीडियो को आके रेफर करो। नाउ क्वेश्चन इज X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. So X and Y का profit sharing ratio है 2:3 with capitals 2 lakhs and 1 lakh respectively. X capital is 2 lakhs, Y की capital है 1 lakh. देखो past journal entries for distributing profit. देखो किसी भी केस में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले तो प्रॉफिट को हम पीएल से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी है, एंड फाइनली जो लास्ट में प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सब हमें एंट्रीज करनी है। सो केस 1 देखो, केस 1 है प्रॉफिट इज 20,000, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ही नहीं, या तो डीड नहीं है या डीड है भी तो साइलेंट है। तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा, सिर्फ जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कहां से ट्रांसफर करना है, पीएल अकाउंट से। सो द केस 1 इज केस 1 देखो जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट केस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit and the amount is 20,000. So we will transfer 20,000 of profit and loss account to where will we transfer it, profit से PL account से कहाँ ट्रांसफर होता है, PL appropriation के क्रेडिट में, to PL to profit and loss appropriation account, to profit and loss appropriation account and amount is 20,000. So we have transferred the profit. Now narration same, I'm not writing the narration, I'm not writing the headings of the column. You have to write the headings also and write narrations also, write full name of account like profit and loss. See, I have the shortage of space, but you have to write full name, that is profit and loss appropriation account.
like this. So narration is being profit transfer to appropriation. Second entry will be for distribution of profit. अब इसमें इंटरेस्ट तो देना नहीं है, जो भी प्रॉफिट है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? देखो टोटल प्रॉफिट है 20,000 और ये टोटल प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी प्रॉफिट है, द प्रॉफिट इज 20,000 इंटू 2/5. 2/5 क्यों करेंगे? क्योंकि इनका रेशियो क्या था? 2:3. और x का कैलकुलेट करना है तो x का टर्म लेंगे और फिर दोनों का सम करेंगे. y का कैलकुलेट करना है तो y का टर्म लेंगे और y के लिए फिर पूरे रेशियोज के यूनिट्स का सम करते हैं. सो अमाउंट विल बी 8,000. एक का प्रॉफिट आ रहा है 8,000 और वाइस शेयर, वाइस प्रॉफिट विल बी 20,000 इंटू 3/5. सो इसका आंसर होगा 5,312,000. Yeah. So y share of profit is 12,000, x share of profit is 8,000. Journal entry होगी. Narration you all can write. The next journal entry will be profit and loss appropriation account debit to किसको देना है? x capital to x capital account and to y's capital account. 20,000 will be debited in appropriation and 8 and 12. x का शेयर है 8,000 x में क्रेडिट कर दो, y का शेयर है 12,000, y में 12,000 क्रेडिट हो जाएगा. फिर नरेशन विल बी बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. या दिस इज केस 1. केस 1 में as deed was silent, we did not give any interest, we just transferred the profit and then divided into partners. Next, case 2. Case 2 that there is a loss of 20,000. Case 2 में तो loss है, profit भी नहीं है. And deed provides for interest on capital at 6%. Deed में mentioned है that interest is to be provided. But what is the problem? That there is a loss. So when it is mentioned in deed and there is a loss, तो interest नहीं देते. ठीक है? अगर deed में provided है तभी भी, if there is a loss, then we will not provide interest on capital. So case 2 is देखो केस 2 में लॉस है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, पर लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं तो इंटरेस्ट नहीं क्रेडिट होगा. ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और लॉस कहाँ होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन में कि पीएल अकाउंट में? पीएल अकाउंट में. और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पीएल अकाउंट से ही होगा. और कैसे होता है? जब भी लॉस होता है और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो हम पार्टनर्स कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं. तो एक ही जर्नल एंट्री होगी, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. So case 2 लॉस की एंट्री क्या होगी? x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, बिकॉज लॉस तो पीएल में ही पता लग जाएगा. फिर लॉस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता. सो वी विल डिवाइड दिस टोटल लॉस ऑफ 20,000 इन द रेशियो ऑफ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होते हैं उसी रेशियो में लॉस भी डिवाइड होता है. सो लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना, सेम अमाउंट था, शेयर ऑफ
इसमें x का शेयर ऑफ लॉस होगा 8,000 एंड y शेयर ऑफ लॉस होगा 12,000. कैसे कैलकुलेट किया था? 20,000 इंटू x के रेशियो से इंटू 2/5 एंड y के लिए 20,000 टोटल प्रॉफिट है इंटू 3/5. सो दीज विल बी द आंसर्स. सो x में हम 8,000 क्रेडिट डेबिट करेंगे और y में 12,000 डेबिट करेंगे. टोटल प्रॉफिट इज, टोटल लॉस इज 20,000 and narration will be being loss debited to partners capital account. Being loss debited to partners capital account. Only single entry in case 2. We don't have to provide interest. We don't have to transfer profit to appropriation. Clear? Profit is 20,000. Clear? And deed provides for interest on capital. So इस केस में हमें इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट 20,000 है. तो जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, उससे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये चेक करते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा है कि कम है. अगर ज्यादा है देन वी हैव टू यूज सम अदर टेक्निक, और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट कम है तो फिर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो केस 3 में देखो कितनी एंट्रीज पास करेंगे हम लोग. केस 3, फर्स्ट ऑफ ऑल profit will be transferred to PL appropriation account. Secondly, that from that profit we will provide interest on capital. हम interest on capital देंगे क्योंकि अगर interest on capital कम है तो interest on capital पूरा जाएगा. प्रॉफिट ज्यादा है और interest on capital कम है. फिर अगर प्रॉफिट बचता है इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो इसके लिए हमें 2 कैलकुलेशंस करनी है केस 3 के लिए. फर्स्ट तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का क्या होगा? देखो एक्स का कैपिटल था 2 lakhs. सो एक्स का 2 lakhs इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे. सो दिस इज कमिंग टू बी 12,000. So x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है. फॉर y की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ना, तो y का कैपिटल लो और 6%. y's कैपिटल इज 1 lakh और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. तो y का इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को सम कर दो 18,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है. अब देखो थर्ड केस में प्रॉफिट 20,000 है, टोटल इंटरेस्ट 18,000. दैट मीन्स इंटरेस्ट पे करने के बाद भी देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 एंड दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन केस थर्ड, फर्स्ट जर्नल एंट्री. First entry will be profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. And amount will be 20,000. देखो जब जर्नल एंट्री करनी है तो एक तो प्रोफॉर्मा भी प्रॉपर होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए. ये अकाउंट्स के नेम जैसे शॉर्ट में नहीं लिखना, अकाउंट का कंप्लीट नेम लिखना और नरेशन लिखना. सो सेकेंड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट
X capital to Y's capital account. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो अभी कैलकुलेट किया 12 और 6 है, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 18,000 एंड इन X 12,000 और इन Y's कैपिटल वी विल क्रेडिट 6,000. सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया. नाउ नेक्स्ट एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की, और वो सब पहले डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग. एंट्री होगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. ये तुम लोग को कंप्लीट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्लोज हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा 18,000. अमाउंट विल बी 18,000. क्लियर? सो इंटरेस्ट से रिलेटेड दो एंट्रीज हो गई. अब ये चेक करो कि प्रॉफिट रिमेनिंग है कि नहीं. देखो टोटल प्रॉफिट था 20,000, उसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया 18,000. अभी भी कितना प्रॉफिट है फर्म के पास 2,000. वो 2,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में. एंड द प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन विच रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3. दैट मीन्स जो रिमेनिंग 2,000 प्रॉफिट है वो हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है. और अगर ये रेशियो नहीं होता तब क्या करते, तो हम इक्वली डिवाइड करते. सो रेशियो इज गिवन, we will distribute the profit in profit sharing ratio. So let us calculate profit, share of profit. देखो टोटल प्रॉफिट था 20,000 माइनस इंटरेस्ट 18,000. remaining profit, divisible profit is, this divisible profit is equal to 2,000. So इसमें से X share of profit will be 2,000 into X का शेयर क्या है 2/5 और इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर 2, जो भी पार्टनर का टर्म है, पार्टनर का जिस नंबर पे नेम आ रहा है उसी नंबर का टर्म लोगे और जितने भी रेशियो में टर्म्स आ रहे हैं सबको ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दो. सो 2 दोनों का सम, that is 800. Similarly for Y's share of profit is equal to 2,000 into 3/5. यहाँ पे Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 into 3/5, 1,200. So Y का प्रॉफिट 1,200 है, X का प्रॉफिट 800 है. Now we will divide this profit in profit sharing ratio. और जब प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होती है और पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है. सो फोर्थ एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट. So divisible profit was only 2,000 left. 2,000 अमाउंट को X और Y में 800 और 1,200 डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो X में क्रेडिट करो 800 और Y में क्रेडिट होगा 1,200. Yeah. So this is case 3 and in case 3 how many entries we have passed? 4 entries. टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज पास की, फिर इंटरेस्ट पे करने के बाद टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो 18,000 को, फिर जो प्रॉफिट रिमेनिंग है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और ये वाला प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट. केस 3 इज ओवर. नाउ कमिंग टू केस 4. Case 4. Now see case 4 is profit is 18,000. इस केस में प्रॉफिट कम हो गया and deed provides for interest on capital at 6%.
देखो इस केस में डीड तो अभी भी कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, बट प्रॉफिट इज लेस. नाउ वी हैव टू सी वेदर प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मोर देन था तो अभी हमने केस 3 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पे किया और रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट इन दिस केस प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट. देखो इंटरेस्ट का अमाउंट अभी कैलकुलेट किया था, एक्स का इंटरेस्ट था 12,000, वाई का इंटरेस्ट था 6,000, टोटल इंटरेस्ट वाज 18,000. सो जितना हमारा इंटरेस्ट पे करना है फर्म को उतना ही प्रॉफिट है. इन दिस केस वी विल पास ओनली 3 एंट्रीज. पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अप्रोप्रिएशन में पीएल से, फिर 2 एंट्रीज और करेंगे. फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एंड देन फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट अकाउंट. देखो केस 4. Entry 1. Same profit and loss account debit to profit and loss appropriation account credit to profit and loss appropriation account. And how much was the profit? 18,000. 18,000 हमने profit transfer कर लिया. ठीक है, narration being profit transferred. Next interest देना है. प्रॉफिट और इंटरेस्ट इक्वल है तो पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे. इंटरेस्ट की वही एंट्री होगी, इंटरेस्ट. सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और 6,000 है तो टोटल इंटरेस्ट हमने एक्स और वाई में 18,000 अमाउंट क्रेडिट कर दिया. 12,000 फॉर एक्स एंड 6,000 फॉर वाई. एंड नरेशन, व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स. इसका नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. And entry will be profit and loss appropriation account. Account debit to interest on capital account. अब क्लोज कर दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है पीएल में ट्रांसफर करके, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके. 18,000. एंट्रीज बार बार करोगे तभी समझ में भी आएंगी और याद भी रहेगा. 1 या 2 क्वेश्चन करके नहीं याद रहता है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करना. सो केस 4 इज ओवर. वी हैव ट्रांसफर्ड प्रॉफिट और पूरा प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में जाएगा और इंटरेस्ट क्लोज कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट को. ओवर. देयर इज नो प्रॉफिट लेफ्ट फॉर डिवाइड. सो फिफ्थ केस इज प्रॉफिट इज 15,000. डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%. सो इन दिस केस इंटरेस्ट 6% ही देना है एज पर डीड. बट यहाँ देखो प्रॉफिट है 15,000. सो जब प्रॉफिट कम है और डीड में मेंशन है दैट इंटरेस्ट इज टू बी गिवन, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये चेक करते हैं वो प्रॉफिट से कम तो नहीं है. अगर इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा, प्रॉफिट कम है तो फिर पूरा इंटरेस्ट नहीं देंगे. देखो इंटरेस्ट है, एक्स का इंटरेस्ट है 12,000, वाई का इंटरेस्ट है 6,000. टोटल इंटरेस्ट इज 18,000 वेयर एज आर प्रॉफिट इज 15,000. जब भी ये प्रॉफिट कम हो जाए तो हम इंटरेस्ट देंगे पर अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सिर्फ 15,000 ही इंटरेस्ट देंगे. पर अब वो इंटरेस्ट किसको कितना, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है, इसको डिसाइड करने के लिए इंटरेस्ट का रेशियो निकालेंगे. देखो इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, एक्स और वाई का इंटरेस्ट है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 for x and y. What will be the ratio? 12,000 is to 6,000. That is 2 is to 1. तो
एक्स और वाई के इंटरेस्ट का रेशियो 2:1 है। तो जो 15,000 प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा और किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 के रेशियो में। सो अब पहले हम इंटरेस्ट को, इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखो एक्स प्रॉफिट, एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो एक्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 था, पर अब बिकॉज प्रॉफिट इज लेस तो हम इसको कितना इंटरेस्ट देंगे, 15,000 किस रेशियो में, इंटरेस्ट के रेशियो में, इंटू 2/3। 2:1 है तो 2 अपॉन दोनों का सम, दैट इज 2/3। तो दिस विल बी इक्वल टू 10,000। तो एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000। सिमिलरली फॉर वाई, वाई's इंटरेस्ट विल बी interest on capital will be equal to, total profit is 15,000 and his interest will be instead of 6,000, वैसे तो इसका 6,000 इंटरेस्ट आ रहा था ओरिजिनली, पर क्योंकि प्रॉफिट 15,000 है तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, इसी प्रॉफिट में से इसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 1/3, दैट इज इक्वल टू 5,000। दिस इज इक्वल टू 5,000। सो y will get 5,000 as interest and x will get 10,000 as interest. So total जो भी प्रॉफिट है पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और उस प्रॉफिट को हम, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट को इंटरेस्ट के फॉर्म में ही देंगे, पर वो कम हो जाएगा इंटरेस्ट। और किस रेशियो में इंटरेस्ट मिलेगा, जो उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट था ना उसके रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और वही इंटरेस्ट के फॉर्म में पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा। देखो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, 15,000। सो इन फिफ्थ केस द फर्स्ट एंट्री विल बी पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन एंड अमाउंट इज 15,000। फर्स्ट केस में, फर्स्ट जर्नल एंट्री में, फिफ्थ केस में एंट्री होगी पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 15,000, तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकेंड एंट्री में जैसे इंटरेस्ट देते हैं वैसे इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी, बस अमाउंट इस बार इंटरेस्ट का कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10,000 और 5,000। क्यों, बिकॉज द प्रॉफिट वॉज लेस, सो वी हैव डिवाइडेड प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन इंटरेस्ट रेशियो। तो इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करने पर अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इनको हम कितना देंगे, केवल 15,000 एंड एक्स इंटरेस्ट विल बी 10,000, whereas y's share of interest will be, ये प्रॉफिट नहीं है ये इंटरेस्ट है, y's कैपिटल में कितना इंटरेस्ट जाएगा, 5,000। एंड एट द एंड ये इंटरेस्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो टोटल 15,000 ही इंटरेस्ट है, 15,000 इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में। नाउ नो प्रॉफिट इज लेफ्ट, तो फोर्थ एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एंट्री नहीं होगी। सो फिफ्थ केस इज ओवर। Now sixth point, under sixth case profit is 12,000, means profit is less than the amount of interest and interest is 6%, वही same interest है 6% के रेट से प्रोवाइड करना है, but it is written that deed provides for interest on capital as a charge against profit, means whenever interest on capital charge against profit है, charge है, it means interest पूरा देना है और इंटरेस्ट फिर एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होगा। इंटरेस्ट कहाँ डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इंटरेस्ट भी पूरा देंगे और इंटरेस्ट को किधर डेबिट करेंगे, इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन वी विल डेबिट इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे पूरा इंटरेस्ट, तो पूरा 18,000 अगर हमने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट तो केवल 12,000 है, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट केवल 12,000 है, इट मीन्स प्रॉफिट की जगह फिर लॉस हो जाएगा। लॉस 12,000 प्रॉफिट में से 18,000 अगर हम पे कर रहे हैं तो लॉस विल बी ऑफ 6,000। सो जो लॉस 6,000 को होगा उस लॉस को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो देयर विल बी 3 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री होगी सेम, दैट वी विल प्रोवाइड इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, पहले क्योंकि चार्ज है तो हम पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will provide interest, so entry will be interest on capital, account debit
to X capital and to Y's capital. X capital account and Y's capital account. तो इन दोनों को क्रेडिट देना है और चार्ज है तो फुल इंटरेस्ट मिलेगा एंड द इंटरेस्ट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज 18,000. तो 18,000 में X का इंटरेस्ट 12,000 and Y's interest is 6,000. Narration being interest on capital provided to partners. सेकेंड एंट्री, देखो इस केस में सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट को ही क्लोज कर दें और वैसे तो हम लोग इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ना, पर बिकॉज इट इज अ चार्ज देन वी विल क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to interest on capital. To interest on capital. So interest is 18,000. हम PL अकाउंट में पूरा 18,000 क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, अब देखो PL अकाउंट में केवल 12,000 का प्रॉफिट था, 18,000 और एक्सपेंस हो गया तो 6,000 का लॉस हो गया. 6,000 का टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 ओनली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000. सो 12 में से 18 पे करना है, सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 6,000. 6,000 का लॉस है. ये लॉस पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3. सो X शेयर ऑफ लॉस, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है 2:3, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो X शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 6,000 इंटू 2/5. 5 12s are 0. This is coming to be 2,400. X के शेयर का लॉस 2,400 आ रहा है. Then Y's share of loss, Y's loss equals to 6,000 into 3/5. 3 Y का टर्म 3 है और 3 upon total of both the terms of ratio 5 and Y's share of loss will be equal to 3,600. तो अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो X का लॉस आ रहा है 2,400, Y का लॉस है 3,600. इस लॉस को भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और whenever we divide loss in partners, so we always debit partners capital accounts. तो इसमें लॉस पार्टनर्स को शेयर करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, from where do we transfer loss? From profit and loss account to profit and loss account. Profit and loss account. So प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टोटल जो लॉस है वो पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा एंड टोटल लॉस कितना था, अब लास्ट में लॉस आ रहा था 6,000. सो पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 6,000. पीएल अकाउंट का लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे. X का शेयर ऑफ लॉस है 2,400, वी विल डेबिट इन X. Y शेयर ऑफ लॉस इज 3,600 एंड वी विल डेबिट 3,600 टू Y's कैपिटल. Narration for this will be being loss debited to partners capital account. ये थर्ड एंट्री का नरेशन होगा being loss debited to partners capital. देखो इस क्वेश्चन में भी, इस 6th पार्ट में भी कहीं भी प्रॉफिट नहीं है. जो प्रॉफिट था वो बिकॉज ऑफ मोर इंटरेस्ट प्रॉफिट
इंटरेस्ट पे हो गया, तो ये प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बल्कि लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अंडरस्टैंड।